खुशी सुबह सुबह तैयार होकर अपना बैग पैक कर रही थी। तभी वहाँ उसकी सास सुमन वहाँ जाती है। उसे बैग पैक करता देख वह उससे बोलती है, बेटा तुम इतनी सुबह सुबह अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? क्या तुम कहीं जा रही हो? हाँ माँ जी, मैं अब और इस गांव में नहीं रह सकती, इसलिए गांव छोड़कर रोहन के साथ शहर जा रही हूँ। अगर आप भी हमारे साथ चलना चाहती हैं तो चल सकती हो। बेटा, पर तुम गांव छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? यहाँ तो सब कुछ है और तुम्हारा सारा परिवार यहीं रहता है। तभी रोहन वहाँ आ जाता है और वे अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई है और वो लोग मुझे कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक फ्लैट और गाड़ी दे रहे हैं और मैं इस गांव में अब नहीं रहना चाहता हूँ। माँ, गांव में रहकर अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊँ, इसलिए गांव छोड़कर शहर में जाना चाहता हूँ। पर बेटा, यहाँ खुशी का ब्यूटी पार्लर है, उसे कौन संभालेगा? और तुम दोनों के जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। माँ, आप भी मेरे साथ चलो। हाँ माँ जी, आप भी चलो। मैं वहाँ भी अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और वहाँ तो यहाँ से ज्यादा कमाई होगी। मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। इस घर में तुम्हारे बाबा की यादें हैं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। अब मैं यहाँ गांव में नहीं आऊंगा। इतना बोलकर रोहन अपना और सुमन का सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और खुशी भी उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है। सुमन आंखों में आंसू लिए दरवाजे को देखती रहती है। अगले दिन सुमन ब्यूटी पार्लर जाती है। वहाँ शोभा होती है जो उनकी दुकान पर काम करती है। वे उनसे बोलती है, माँ जी, आज आप यहाँ खुशी भाभी के साथ नहीं आए? खुशी भाभी कहाँ है? बेटा, मेरा बेटा और बहू ये गांव छोड़कर शहर चले गए और वो अब कभी वापस नहीं आएंगे। माँ जी, फिर ये पार्लर कैसे चलेगा? बेटा, आज से मैं इस पार्लर को चलाऊंगी। पर माँ जी, पार्लर का काम कौन करेगा? क्योंकि सारे काम तो भाभी ही करती थी। बेटा, उसे पार्लर के सारे काम मैंने ही सिखाए थे। ये सुनकर शोभा बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ एक लड़की आती है और शोभा से बोलती है, शोभा दीदी, खुशी दीदी कहाँ गई? हमें उनसे फेशियल करवाना है। भाभी तो नहीं है। बेटा, मैं आज आपका फेशियल करती हूँ। क्या आप मेरा फेशियल करोगी? आपको फेशियल करना आता भी है? कहीं मेरा फेस खराब कर दिया तो? नहीं नहीं, मुझे आज शादी में जाना है, मैं तो खुशी दीदी से ही करवाऊंगी। बेटा, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा फेशियल अच्छे से करूंगी और शादी में तुम सबसे सुंदर लगोगी। लड़की सुमन की बात मान लेती है और उसके बाद सुमन उस लड़की का फेशियल करती है। उसके बाद उसके फेस पर मसाज करती है। कुछ देर बाद उसका फेशियल हो जाता है। वो अपने आप को आईने में देखती है। उसके चेहरे पर बहुत ग्लो आ रहा होता है और वे बेहद खुश हो जाती है। क्या बात है आंटी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मेरा चेहरा तो कितना ग्लो कर रहा है। उसके बाद वो सुमन को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। अगले दिन वही लड़की अपने साथ 2 और लड़कियों को पार्लर लेकर आती है। नमस्ते आंटी, आपने तो कमाल कर दिया। कल सब शादी में मुझसे मेरे ग्लो का राज पूछ रहे थे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई, इसलिए आज मैं इन दोनों को आपके पास ले आई। आप इन दोनों का भी फेशियल कर दो ना। धन्यवाद बेटा, तुम यहीं बैठो, इन दोनों का फेशियल भी कर देती हूँ। शोभा उन दोनों लड़कियों का फेशियल करने लगी और कुछ देर बाद दोनों ने अपने आप को शीशे में देखा। दोनों के चेहरे बहुत ग्लो कर रहे थे। दोनों बहुत खुश हो गई और सुमन को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और सुमन के मेकअप की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। जब ये बात सरपंच की बेटी कोमल को पता चलती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और अपने पिता से बोलती है, बाबा, मेरे ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आता और उस बुढ़िया के पार्लर के चर्चे पूरे गांव-गांव में हैं। आप कुछ भी करके उस बुढ़िया का पार्लर बंद करवाओ ताकि सभी लोग मेरे पार्लर में आए। बच्चे, इतना जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए तुम परेशान मत हो। थोड़ा समय दो मुझे, सब ठीक कर दूंगा। दूसरी तरफ सुमन के पार्लर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है
और उससे एक आदमी और उसके साथ एक लड़की बाहर आती है। वे दोनों सुमन के पार्लर जाती है। मेरा नाम विक्रम राजपूत है, मैं यहाँ का एमएलए हूँ। मैंने तुम्हारे पार्लर के बारे में बहुत सुना है। कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है, आप उसका भी फेशियल कर दीजिए। सुमन उसकी बेटी का फेशियल करने लगती है। कुछ देर में उसका फेशियल हो जाता है और वे शीशे में देखती है और वे खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर बहुत ग्लो आ रहा था। आदमी बहुत सारे पैसे सुमन को दे देता है और उसका शुक्रिया कहकर बाहर से चला जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। तभी उसके पार्लर में विक्रम राजपूत और कुछ आदमी उसके साथ आते हैं और गुस्से में बोलते हैं, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का चेहरा बिगाड़ने की? तेरी वजह से मेरी बेटी का चेहरा खराब हो गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैंने तो सुना था कि तू बहुत अच्छा फेशियल करती है, इसलिए मैं अपनी बेटी को तेरे पार्लर में लाया था, और तूने तो मेरी बेटी का चेहरा ही खराब कर दिया। साहब, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो उसे फेशियल करते फेशियल किया था, जिससे बाकी लड़कियों का करती हूँ। मुझे नहीं पता आपकी बेटी का चेहरा कैसे खराब हो गया। मैंने आपकी बेटी का चेहरा नहीं खराब किया। विक्रम ने सुमन की एक नहीं सुनी, पर उसने अपने आदमियों को बोलकर उसके पूरे ब्यूटी पार्लर को तोड़ दिया और वहाँ से चला गया। माँ जी, ये सब क्या हो गया? अब क्या करेंगे? हमारा ये पार्लर तो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है। सुमन बस रोई जा रही थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी। माँ जी, घर चलो, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। इसके बाद शोभा सुमन को लेकर घर चली गई। तभी वहाँ गांव का सरपंच आ गया। ए बुढ़िया, तुझे अब इस घर में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। तूने हमारे यहाँ के एमएलए साहब की बेटी का चेहरा खराब किया है और पता नहीं कितनी लड़कियों के चेहरों को खराब किया है। चल निकल इस घर से और इस गांव से भी। सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का चेहरा खराब नहीं किया। मैं तो ये घर छोड़कर कहाँ ही जाऊंगी। मेरा तो इस गांव में कोई नहीं है। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है। तू अब इस गांव में नहीं रह सकती है। सरपंच सुमन की बात एक नहीं सुनता। वह उसे घर से निकालकर घर में ताला मार देता है और वहाँ से चला जाता है। शोभा सुमन को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सरपंच घर पहुँचता है। कोमल खुशी से अपने पिता के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच पापा। अब कल से मेरा ब्यूटी पार्लर अच्छे से चलेगा। सभी लोग मेरे ब्यूटी पार्लर में आएंगे। और आपने तो बहुत ही चालाकी से उस बुढ़िया की फेशियल किट बदल दी थी, जिसके कारण उस लड़की का चेहरा खराब हो गया और उसका पार्लर भी बंद हो गया। दूसरी तरफ शोभा सुमन को अपने घर लेकर चली गई। वहाँ शोभा ने सुमन को खाना खिलाया और उसे कमरे में सुला दिया। कुछ देर बाद सुमन की आँख खुली। वो शोभा के घर से बाहर चली गई। रात में सुमन रोते हुए चली जा रही थी। कुछ देर बाद में सुमन गांव में पास वाले जंगल में चली गई और वहाँ एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगी। तभी उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। माँ जी, आप और कितना रोएंगी? मैं बहुत देर से आपके चुप होने का इंतजार कर रही हूँ। सुमन इधर उधर देखने लगती है। जब उसे कोई नहीं दिखा तो वह डर जाती है और वो जल्दी खड़ी हो जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? मैं तुम्हारे सामने हूँ। सुमन पेड़ को ध्यान से देखने लगती है। वो आवाज पेड़ से आ रही थी। तभी उसका मुंह दिखाई देने लगता है। सुमन, मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती वो सरपंच और उसके बेटी की है। वो तुम्हारी तरक्की को देखकर चलते थे। उन्होंने ही तुम्हारी फेशियल किट बदली है और तुम्हें उस गांव से निकाल दिए हैं और उनका ब्यूटी पार्लर ताकि चलने लगे। पर मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ अब क्यों हो रहा है? पहले मेरा बेटा और बहू मुझे छोड़कर चले गए, उसके बाद मुझसे मेरा पार्लर छीन लिया और अब तुम मेरा घर भी। अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम परेशान मत हो, अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। बुरा अब उनके साथ होगा जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है।
और अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तुम इस जंगल से बाहर जाओ, तुम्हें वहाँ तुम्हारा घर मिल जाएगा और वहीं बगल में एक ब्यूटी पार्लर भी है जो तुम्हारे नाम से अब तुम्हें उसे अच्छे से संभालना है। सुमन ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसका धन्यवाद करती है और वहाँ से चली जाती है। वो जंगल से बाहर आती है, उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। उसी के बगल में सुमन ब्यूटी पार्लर नाम से एक पार्लर दिखाई देता है। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुमन अपने ब्यूटी पार्लर में जाती है और फोन करके शोभा को बुला लेती है। उस रात वे सारी बात उसको बताती है। ये सुनकर शोभा बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर पार्लर चलाने लगते हैं। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। बहन, आपको क्या करवाना है? मुझे फेस मसाज करवाना है। सुमन उसका क्रीम से मसाज करने लगती है। मसाज करने के बाद जब वो औरत अपने आप को शीशे में देखती है तो वे हैरान हो जाती है कि अब वो बूढ़ी नहीं दिखती है। ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो जवान हो गई। ये तुमने कैसे किया? मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, मैंने तो बस आपके चेहरे पर मसाज किया था। वो औरत बहुत खुश हो जाती है और उसे ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। यह देखकर सुमन खुद से बोलती है, ये जरूर जादुई मसाज क्रीम है। इससे तो बहुत सी ऐसी लड़कियों की मदद मैं कर सकती हूँ जिन्हें उनके रंग की वजह से लोगों की बातें सुनने को मिलती है। सुमन इतना सोचकर शोभा से बोलती है, तुम पार्लर का ऐड अखबार में दे दो ताकि हम लड़कियों की मदद कर सके। शोभा सुमन की बात समझ गई और उसने अखबार में ऐड डाल दी। अगले दिन सुमन के पार्लर के आगे बहुत लड़कियां खड़ी थी। सुमन ने सभी को मसाज दी। सब बहुत खुश हो गई। ये बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ देर बाद वहाँ विक्रम राजपूत अपनी बेटी को लेकर आया और उनसे माफी मांगने लगा और अपनी बेटी का मसाज करने के लिए बोला। सुमन ने उसकी बेटी का मसाज किया। उसकी बेटी पहले से और भी ज्यादा सुंदर हो गई। उसके बाद दोनों ने उसका धन्यवाद किया और वहाँ से चले गए। ये सब जानकर सरपंच और उसकी बेटी को बहुत गुस्सा आया। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया। रात होते ही सरपंच और उसकी बेटी उस पार्लर में घुस गए और उस मसाज क्रीम को चुरा कर घर ले आए और घर आकर वो क्रीम अपने चेहरे पर मसाज करने लगी। उसका चेहरा पहले से और खराब हो गया और वे रोने लगी। उसे देखकर सरपंच डर गया। वो अगली सुबह अपनी बेटी को लेकर सुमन के पार्लर चला गया और उससे बोला, सुमन, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हारी फेशियल किट बदली थी जिसके कारण तुम्हारा पार्लर बंद हुआ और इस बार भी तुम्हारी क्रीम को चुरा लिया था और मेरी बेटी ने उसे लगा लिया जिसकी वजह से उसका चेहरा बहुत खराब हो गया। तुम मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। सुमन बिना कुछ बोले उस बेटी का फेशियल मसाज करने लगती है। ये देखकर सरपंच को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। कुछ देर बाद कोमल का चेहरा पहले जैसा हो जाता है। वो दोनों सुमन से माफी मांगते हैं और उसे उसका घर देकर वहाँ से वापस चले जाते हैं। सुमन वापस अपने पुराने घर में चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना।